हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को नहीं पढ़कर उसकी ये ग्रेविटेशन वर्ड कहाँ से आया ये समझेंगे। ग्रेविटेशन वर्ड से जो दोस्तों वो ग्रेविटी से आया है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी का मतलब होता है जो फोर्स अर्थ लगाती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे कि अब ये मार्कर और ये पेन है, इन दोनों को हम यूँ तो बंद कर नहीं सकते। अब इनको हम यूँ बंद करेंगे तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। इसके बाद में हम समझते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? जो फोर्स, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है एंड ये बी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं इसको हम, जो फोर्स लग रहा है वो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशन। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो यूनिवर्स में हर छोटी चीज़ में लगता है, पर हमें हर छोटी चीज़ में महसूस नहीं हो पाता ये। और जब हम बड़ी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो वो हमको महसूस होता है, पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर सब जगह लगता है, सब जगह लगता है, बहुत छोटी से छोटी चीज़ों में भी लगता है। उसके बाद अब हम समझेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब हम समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्टेंस है उसका जो स्क्वायर है उसका। एंड इसके बाद अब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस हैं उनको कंसीडर करते हैं m1 एंड m2। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं उसको एक को ले लिया है m1 एंड एक को ले लिया है m2। और जो हम इनको सेपरेट कर देते हैं डिस्टेंस से, जो जिसको हम लिखेंगे स्मॉल r। तो अब हम इसका आगे का जो सॉल्यूशन वो करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है मासे प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, तो हम वैसा ही लिखते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। और सेकंड ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। उसके बाद हमने बोला था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनका स्क्वायर है दो के ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है कवर हो रहा है उसको। तो फिर हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल लॉ वो 1/r², इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं हम। फिर हम लिखेंगे दो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम मिलाकर लिख देंगे f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। फिर अब एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट होता है कैपिटल G, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट। उसको अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये इक्वल्स टू में चेंज हो सकता है। तो हमने लगा दिया इक्वल्स टू G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 मास 1 m2 मास 2 और डिस्टेंस का होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद अभी हम ये जो हमने G लगाया इसको भी लिखना होगा कि इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके बाद ये फॉर्मूला हमारा डेराइव हो चुका है, ये फॉर्मूला निकल के आया है। इसके बाद आपको अभी SI यूनिट और लिखनी होगी। SI यूनिट, ग्रेविटेशन की जो SI यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसको आप ऐसे ना लिख करके, अगर यह आपको थोड़ा टिपिकल लगता है तो आप इसकी SI यूनिट को
ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इनटू में आप जैसे ये इधर जाएगा, ये जो किलोग्राम स्क्वायर है ये अगर इधर जाएगा तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, तो किलोग्राम माइनस की पावर 2। ओके, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की इम्पोर्टेंस। इसकी 4 इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो है ये जो मोशन ऑफ द अर्थ है अराउंड, जो मोशन है मून का जो अर्थ के चारों तरफ लगता है, ये हमें उस बारे में समझाती है, और यह हमें फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स के बारे में बताती है, और जो एटमॉस्फेयर में इट एक्सप्लेन्स, ये हमको होल्डिंग एटमॉस्फेयर के बारे में बताती है जो कि हर सरफेस के बीच में होता है, और यह हमें बताती है प्लैनेट्स के बारे में, जो सन के जो अराउंड में जो प्लैनेट्स होते हैं ये हमें उनके बारे में बताती है। फिर इसके बाद अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में हमको मास 1 दिया हुआ है 12, तो हमें मास 1 दिया हुआ है 12 kg, एंड मास 2 दिया हुआ है इसका हमें 6 kg, एंड हमें डिस्टेंस दिया हुआ है इसका हमें दिया हुआ है 10 मीटर। तो इसके बाद अब हम इसका वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ग्रेविटेशन का, F = G m1m2/r²। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, ये G की वैल्यू होती है, और m1 हमें दिया हुआ है 12 एंड m2 हमें दिया हुआ है 6, और अपॉन में r दिया हुआ है हमें 10⁻²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये फोर्स निकल के आया 4.8 × 10⁻11। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसके बाद हम समझेंगे। थैंक यू।